बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पूरे भारत के अंदर एक रिपोर्ट सीएमआई की फिर से सामने आई है, जिसमें डिटेल सामने आई है कि हर महीने बेरोज़गारी की शरह या बेरोज़गारी की जो दर है वो कैसे कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, राइज़ कर रही है। और इन सब के बीच में कई तरह के इकदामात या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिफरेंट होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड वाइड भारत के अंदर ही परिस्थितियाँ क्यों बन रही है, हालात क्यों बन रहे हैं, इस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। शायद जो इदारे जिन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इस वक्त काम करें ना करें एक अलग चीज़, लेकिन आदाद-ओ-शुमार को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिचुएशन यही है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इस बार भी मार्च का महीना जो है, जो फिगर्स बताते हैं सीएमआई की, जो एक बड़ा इदारा सरकारी इदारा है, उसकी रिपोर्ट बताती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सीएमआई के डेटा और जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो सामने आ गए हैं। तो महीने दर महीने जो डिटेल सामने आती हैं, इस बार सीएमआई बता रही है कि 3 महीने में पहले जो 3 महीने साल 2023 के रहे हैं, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा महंगाई 7.8 7.8% रही है, ये मार्च के महीने में है। अब थोड़ा-सा आप पीछे चले जाएँगे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था या रेट जो था पूरे मुल्क के अंदर दिसंबर में 2022 के अंदर 8.30 तक, यानी 8.30, थोड़ा-सा कम हुआ था जनवरी में 7.14 7.14 तक पहुँचा था। फरवरी के महीने में जो मार्च से पहले हमने देखा कि 7.45 7.45%। लेकिन सीएमआई डेटा बताता है, जो गुज़श्ता रोज़ सामने आया, कि आज ये डेटा 7.8% तक पहुंच गया है, यानी तकरीबन 0.45% जो है इस वक्त पिछले महीनों के मुकाबले 3 महीनों में जो रिकॉर्ड्स टूटे हैं जन और फेब में, उसमें इजाफा देखा गया है। अब आप देखेंगे इंडियन लेबर मार्केट जो है मार्च 2023 में बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। 7.5% यहाँ पर रेशो जो हमने देखी थी फरवरी और जन में, वो पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं और 7.8% तक पहुँच गया है। इसी तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो भी कम हुआ है, 39.9% था, 39.8% तक पहुँच गया है। और सीएमआई के जो डायरेक्टर हैं महेश व्यास, उनकी तरफ से पीटीआई खबरसां इदारे के साथ भी बात करते हुए इसकी तस्दीक की गई है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर को या स्टेट वाइज देखते हैं, तो इस वक्त सबसे ऊपर जो कंट्री है एम्प्लॉयमेंट रेशो, सबसे ऊपर जो स्टेट है और यूटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है। लेकिन हाईएस्ट कहीं पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है तो वो हरियाणा के अंदर 26.8 यानी 26.8%, राजस्थान 2 नंबर पर, पड़ोस वाली रियासत 26.4 26.4, और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर 23.1, जहाँ बड़ी बड़ी बातें की गई कि हमने सब कुछ कर दिया। लेकिन इस पहलू पर शायद किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, यहाँ पर भी मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर 23.1 मार्च के ये डेटा बताता है कि बेरोज़गारी हरियाणा 1, राजस्थान 2 और जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर। सिक्किम के अंदर 20.7 20.7, बिहार के अंदर 17.6 और झारखंड के अंदर 17.5%। थोड़ा सा आगे जाइए, एचआर सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं आदित्य मिश्रा, वो बताते हैं कि जो फेस्टिव सीज़न अक्टूबर से जनवरी तक रहा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है या सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और ई कॉमर्स है, वो काफ़ी नीचे गिर गया है, डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब आप खुद, ये सिर्फ 3 महीनों की कहानी नहीं है कि 2023 के पहले 3 महीनों के रिकॉर्ड्स टूटे, बल्कि इससे पहले ये परिस्थितियाँ बन रही थी अक्टूबर से, और फेस्टिव सीज़न से ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का है, स्टार्टअप्स नए हैं, वहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है, रेशो काफ़ी नीचे गई है। फाइनेंशियल ईयर में या जहाँ पर सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मार्च 31 तक कंप्लीट करने की कोशिश होती है, ट्रैवल, टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कोई बड़ी डिमांड्स इनमें नहीं देखी गई है। ये सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की मुआशी सूरत हाल पर नज़र रखने वाला निगरान इदारा है, वो बता रहा है कि इन बड़े शोबों में कोई ज़्यादा डिमांड नहीं देखी गई। इसका मतलब मार्केट्स काफ़ी डाउन था, रश काफ़ी कम देखा गया लोगों का, और रिजल्ट मार्च का आज सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद हमारे सामने है कि जो जनवरी में हमारे सामने 7.14 तक थी जो महंगाई की शरह थी, जो बेरोज़गारी की शरह थी, फरवरी में 7.45, और ये मार्च के महीने में ख़त्म होते होते पता चली कि 31 मार्च तक 7.8 तक, यानी करीब 8% तक पहुंच गई है। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब इनमें नौजवानों को रोज़गार देने की बात है तो कोई इतने बड़े गवर्नमेंट लेवल पर कोई इतना काम तो नहीं हुआ जितना प्राइवेट सेक्टर्स में काम किया जाता रहा है या मौजूदा वक्त में भी हो रहा है। अगरचे बहुत सारे लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहरान से गुजर रहे हैं, इनमें फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
इन्वेस्टमेंट्स की उतनी ज़्यादा बात होती तो है, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ज़रिया बनते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2022 में 8.3 था, कम हुआ जनवरी में 7.4 तक, फरवरी में 7.45 तक, मार्च में इससे भी ऊपर। और शायद अगर हालात ऐसे रहे, वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि ये जो महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी की दर है, जो शरह है, वो अप्रैल में और भी ऊपर जा सकती है। मार्च के महीने में अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में 8.4 अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि 7.5 यानी टोटल जो जन और फेब में थी उतनी सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर ओवरऑल इंडिया में देखी गई है। तो जहाँ तक स्टेट्स की बात है, कुछ स्टेट्स ऊपर गई, कुछ नीचे गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं, तीसरे मकाम पर बरकरार टॉप 5 में है। पहले नंबर पर हरियाणा 26.8 के साथ, राजस्थान 26.4 के साथ 2 पे, जम्मू कश्मीर 23.1 के साथ 3 पे, सिक्किम 20.7 पे 4 नंबर पे, 5वें पे बिहार 17.6 यानी 17.6 और झारखंड में 17.5। ये सारी सिचुएशन है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी यानी CMI का ये डेटा था। आपके सामने रिपोर्ट हर महीने आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर की बेरोज़गारी की शरह बढ़ी है। ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान अव्वल, 2 पे राजस्थान, हरियाणा अव्वल, 2 पे राजस्थान और 3 पे जम्मू कश्मीर, CMI रिपोर्ट के मुताबिक।